सर आज रक्तदान शिविर लगा है, इस खास मौके पर क्या कहिएगा। सरफराज आलम जी एक समाज सेवी हैं, उनका जन्मदिन था, उसको खास बनाने के लिए शिविर लगाया गया। आज तो पहले सरफराज जी को जन्मदिन की मुबारकबाद। विदेश में रहकर भी देश की चिंता, जन जन की चिंता, और ऐसे समय में रक्तदान शिविर जो जीवन दान से बढ़कर है, कितनों की जीवन रक्षा होती है। रक्तदान का महत्व बहुत बड़ा है। इससे आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के शरीर में आज जब आपका रक्त जाता है तो आप समझिए कि आपका जीवन उसमें समाहित रहता है और अभिन्न हो जाते हैं। इसलिए रक्तदान जो है 18 से ऊपर के लोगों को करना चाहिए और खुलकर करना चाहिए। रक्तदान से किसी को हानि नहीं होती है। रक्तदान देने के समय तक ही जो है उसको जो भी महसूस हो, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर पुनः वो रक्तदान देने के योग्य हो जाते हैं। ऐसी संभावना है। और हम रक्त डोनर स्वयं हैं, रह चुके हैं। हमारे परिवार के 3 सदस्य भी रक्त डोनर हैं। बेटी बेटा, दोनों बेटा, बड़ी छोटी बेटी नियमित करते हैं सर? नियमित करते हैं। वो महीने में वो बेटी तो नियमित करती है, लेकिन बेटे जो है वो समय समय पर अररिया हो, पूर्णिया हो, फारबिसगंज हो, जहाँ भी मिलता है मौका वो अपना रक्त देते रहते लोगों हैं। का जो ये अवधारणा बना हुआ कि ये परसेप्शन चलता है कि भाई कमजोर हैं, शरीर में ताकत नहीं है, नहीं करेंगे, जबकि है वो मोटा ताजा। नहीं, ये मोटा ताज़ा और दुबले पतले से इसका कोई मतलब नहीं है। ये है कि आप के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो रक्त बनता और बिगड़ता रहता है। आप यदि रक्तदान नहीं भी करेंगे तो सेल्स टूटेंगे तो आपका रक्त कम होगा ही, लेकिन रक्तदान कर देने के आधे घंटे बाद पुनः उतने रक्तों की पूर्ति हो जाती है। ऐसी भावना है और मेडिकल कहता है। सर बातचीत से लग रहा है कि आप अच्छा वेल एजुकेटेड हैं, और एक सवाल आपसे लेंगे कि अगर हम एक कतरा खून की बोले तो क्या अहमियत हम मान के चल सकते हैं हमारे देश में। देखिए, एक कतरा खून जो है देश हित के लिए है। आपने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस स्थिति में वो खून बर्बाद नहीं होता है। ये खून चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जोड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल में आप जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास ये भावना नहीं होती है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। अच्छा, कुछ वो संदेश ये है कि देश आप के युवाओं को, देश के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को कुछ मैसेज, भारत के लोगों को, जन जन के और सारे युवाओं को ये मैसेज देते हैं कि आप जन जन से जुड़िए, अपना रक्तदान कीजिए, समय समय पर रक्तदान करते रहिए, और आप एक दूसरे से जुड़ेंगे तो आपका संबंध प्रगाढ़ होते जाएगा और आपको कोई हानि नहीं होगी, दोस्ती बढ़ेगी और एक दूसरे से लगाव होगा और एक की प्राण की रक्षा भी हो जाएगी। परिचय सर आपका? मेरा नाम हुआ गिरजानंद मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, झारखंड सरकार। चलिए इधर भी कुछ सर है, कैसे हमारे समाज में जागरूकता आएगी, लोग ब्लड डोनेट करेंगे, कैसे जागरूक होगा? जागरूकता करने के लिए तो समाज में अनेक साहित्यिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, करते ही हैं। और आपने देखा पिछले वर्ष भी और हर वर्ष होता है, अनेक साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी रक्तदान की अपील की जाती है। अभी युवा जागृति संघ पूर्णिया में है, जिसके कर्ता धर्ता कार्तिक चौधरी जी हैं। वो लगातार अन्य सामाजिक संगठनों से मिलकर के, नसीम एजुकेशनल ट्रस्ट से मिलके, सीमांचल एजुकेशनल ट्रस्ट से मिलके, होली एंगल्स स्कूल से मिलके, मदर एंगल स्कूल से मिलके प्रयास होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, ताकि देश में ज़रूरत के मुताबिक हम रक्तदान कर सकें और उनको रक्त की आपूर्ति कर सकें। रक्तदान निसंदेह लाभदायक है और 2-3 दिनों का भीतर ही आप का शरीर में उतना खून बन जाएगा और आप मजबूत व्यक्ति हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद। परिचय सर आपका? डॉक्टर के चौधरी, अभी आज के रक्तदान शिविर का मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। इधर भी सर हैं, मुखिया जी बैठे हैं। मुखिया जी, पूर्णिया के लोगों को कुछ कहेंगे कि कैसे वो लोग ब्लड डोनेट में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले? जागरूकता की हम ज़्यादातर ही बात करें क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं, इसीलिए बार बार इस हम सवाल को रख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद कि हमारा देश ही युवा का देश है। हम पूर्णिया से पूरा बिहार, सीमांचल और भारत के हर युवा को कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश युवा का देश है। अगर हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उस ब्लड से कितना का जान बचता है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आप संसार में आँख उठा के देख लीजिए, अगर रक्तदान से अच्छा कोई कार्य है तो हमको बताइए। इसलिए हम सारा युवा साथी से कहना चाहते हैं, हम भी एक डोनर हैं, हम भी ब्लड डोनेट करते रहते हैं बीच बीच में, जब जिसको ज़रूरत पड़े ज़रूरतमंद को देते हैं। जैसे आज ये शिविर लगा हुआ है,
इसके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि सरफराज भाई अभी कतर में रह के अगर वो चिंतित हमारे देश के लिए है, तो हमको अपना देश में रह के क्यों नहीं चिंतित होना चाहिए, क्यों नहीं किसी ज़रूरतमंद को ब्लड देना चाहिए। आए सब मिल के हम लोग एक दिन और संकल्प लें, इस ब्लड डोनेट कैंप को और लगाएं, ताकि ज़रूरतमंद को ये ब्लड काम आ सके। आप एक प्रतिनिधि भी हैं और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं। पूर्णिया में एक समस्या देखा गया है कि इतना मात्रा में ब्लड डोनेट जब लोग कर रहे हैं, हर साल हो रहा है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ता है तो लोगों को ब्लड ग्रुप का जो होता है वो नहीं मिल पाता, सेम नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है कि लोग भटकते रहते हैं, आखिर क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब आपको ब्लड बैंक या सदर हॉस्पिटल और भी संस्था जहाँ जहाँ है, जैसे हम लोग को कोई बोल देता है कि ये ब्लड ग्रुप का ज़रूरत है फलाना चीज़, तो हम लोग के पास अगर होता है तो हम लोग निस्वार्थ जाके पहुंचाते हैं। हम खुद ब्लड डोनेट किए हैं, आपको वीडियो फोटो सारा चीज़ मिलेगा, देते ही रहते हैं बीच बीच में। हम ये कहना चाह रहे हैं कोई भी ब्लड का इस गलत धंधा ना करे, उससे बचे और ज़रूरतमंद को ब्लड मिल लेकिन सके। सर स्टॉकेज क्यों खाली हो जाता है? रेड क्रॉस में स्टॉकेज खाली हो जाता है, बताते हैं नहीं है, और इतनी मात्रा में फिर डोनेट किया जाता है। देखिए, उसमें और भी कारण हुआ होगा, या हो सकता है गवर्नमेंट से भी कुछ कुछ आता है सैनिक के लिए और सब जगह जा सकता है। बगैर जानकारी का तो अभी हम आरोप लगाना ठीक नहीं है, लेकिन आइंदा से हम लोग ये चीज़ अपने पॉलिटिकल जितने भी ये है उससे कह के, और हम सीएस से भी मिल के इस बात को रखेंगे। एक और लोगों का ऐसा कहना है कि पूर्णिया में ब्लड बेचने का अवैध धंधा बहुत चलता है, और 100-500 में नहीं, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार लेकर ब्लड बेचा जाता है, लिया जाता है, खरीदा जाता है। देखिए, ये वो जब आदमी को ब्लड का ज़रूरत होता है तो वो इस टाइप से ढूंढता है कि शायद कि हमको अभी कुछ भी मिल जाए, क्योंकि ब्लड से तो है कुछ नहीं बढ़ के। तो इसलिए उस सिचुएशन में किसको क्या करना चाहिए, अगर इस टाइप से धंधा कर रहा है कोई तो उसको इस इस पर टाइप रोक लगनी में चाहिए। बिल्कुल हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पे अविलंब रोक लगाने की। परिचय हो सर आपका? राजू नायक, मुखिया मोरसंडा पंचायत। सर 2 शब्द आप भी कुछ कह दीजिए। जागरूकता के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करें क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। देखिए, जागरूक सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि ब्लड का अभाव रहता है, तो पूर्णिया सीमांचल में करीब 150 से 200 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, जी, जिनको कि हर 15 दिन 1 महीने पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और ब्लड नहीं मिलने के कारण बहुत सारे बच्चे को हम लोग खो भी दिए हैं, थैलेसीमिया पीड़ित। तो ऐसा है कि इसी लेकर के हम भी युवाओं से अनुरोध करेंगे कि आगे रक्तदान करने में आगे बढ़ें और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को ब्लड मुहैया कराएं। और साथ साथ जो है सीमांचल का ये मेडिकल हब कहलाता है पूर्णिया, जिसके वजह से जो है कि चारों तरफ के जो पेशेंट आते हैं, रक्त की कमी के कारण बहुत सारे पेशेंट मर भी जाते हैं, उनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है। कारण है कि युवा जागरूक नहीं है। युवा को जागरूक करना होगा कि रक्तदान एक सबसे बड़ी महादान है, और ये 2 दिन में रक्त रिकवर करता है। रक्त आप समय समय पर अगर देते रहेंगे तो आपके शरीर के जो है एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, जैसे ऊर्जा होता है, ऊर्जा भी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर जैसे बढ़ता है। तो इस तरह रक्तदान करें और आगे बढ़ें, और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए भी मदद करें, और बहुत सारे जो असहाय लोग हैं उन लोगों के लिए भी आगे आएँ। परिचय सर आपका? शशि कुमार मिट्टू, जय श्री कृष्ण सेवा सदन अध्यक्ष, पूर्णिया बिहार। सरफराज भाई का जन्मदिन है, और इस खास मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि सरफराज भाई जो हमारे बीच अभी यहाँ है नहीं, वो दुबई में हैं, वहाँ रह के एक हम लोग युवाओं को एक प्रेरित किया, एक आम नागरिक को एक प्रेरित किया कि हम यहाँ नहीं हैं, हम आपके दिल में हैं। ये पूर्णिया की सरजमी पर रह के उसने एक बर्थडे का एक बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट कि एक ब्लड डोनेट करने का कार्यक्रम रखा। हम लोग ने सब युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हम लोग हिस्सा लेके इस रक्तदान को सफल कराएं, और एक दूसरे को रक्तदान देके उस भाईजान का एक मिसाल कायम किए। युवाओं को कुछ संदेश देंगे जागरूकता की ओर कि ब्लड डोनेट करें, जैसे आज के समय में लोग डरते हैं। देखिए, सबसे मैं युवा बंधु, खास करके युवा बंधु को ये बोलना चाहता हूँ, आप युवा हैं, आप अगर एक बार ब्लड, 2 बार या 3 बार, 4 टाइम भी ब्लड देते हैं, इससे आपकी जो सेल है
वो सेल आपका जो डेड सेल है वो आपका फिर से एक नया सेल उत्पन्न होती है और आपको एक अच्छा एक रिफ्रेश महसूस होता है। युवा, खासकर युवा बंधु को ये मैं कहना चाहूँगा, आप इस चीज़ को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक समाज का एक अच्छा ये विकास हो, समाज के एक अच्छे ये मुहिम हो, ये मुहिम में। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम, मैं जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस पूर्णिया।